गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम ड्राफ्ट्समैन सिविल के सेमेस्टर 1 के 245 से 250 क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाले हैं, जिसको हम एक या दो पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ आपको जो है ऑप्शन हम देने के बाद, चारों ऑप्शंस देने के बाद कुछ सेकंड का टाइम देंगे ताकि आपका क्वेश्चन याद हो तो आप गेस कर पाएं कि क्या आपको सही याद है। प्लस अगर आपको नहीं याद है तो इसको आप अच्छे से याद भी कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आपको सिखाते हैं हम 3 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उनके सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कला, जो आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, इसमें से सही आंसर कौन सा है आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं जो प्रतीक चिन्ह जो आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका है, ये चिन्ह जो है क्या दर्शाता है। शारीरिक जोखिम दर्शाता है, जैविक खतरा, या फिर शोर और कंपन, क्या दर्शाता है इसमें से। तो सही आंसर है डी, यानी शोर और कंपन के लिए ऐसे सिंबल यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को हम तेज लेकर जाएंगे क्योंकि समय को भी देखना है कि ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो जाए जिससे आप इसको देख ना पाए। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। स्थलमंडल, वायुमंडल, क्या कहते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर है ये। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको, अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल इसको याद कर जाएंगे क्योंकि ये हर जगह ये क्वेश्चन काम आने वाला है। ठीक है, आपको हो सकता है कि जिस तरह से हम ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में ऐसे न पूछे, ऑप्शन बदल दिए जाएं या ए को बी कर दिए जाएं, बी को सी किए जाएं, इस तरह से होगा। बट क्वेश्चन आपका आंसर अगर आपको याद है तो ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकृत तरीका कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। व्हाट इज द क्लास डी फायर। क्लास डी आगे क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एबीसी ऑफ फायर फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, इसमें से सही आंसर है सी। कुछ सेकंड का वक्त दे रहे हैं, अगर आपको याद है तो आप इसको गेस कर पाइए। अगला मेरा क्वेश्चन है 7, वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो ए बी सी डी 4 आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा हुई। ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस आपके पास है, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए, जो आपका होता है BIS, इसके अनुसार 420 इंटू 594 मिलीमीटर आकार के कागज का पदनाम क्या है। ठीक है, पदनाम 4 ऑप्शंस आपके पास है, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अपने चाप पर 2 त्रिज्या द्वारा बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास, बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सिंबल है ये। खिड़की में कौन सा प्रतीक डबल पट्टी, डबल स्विंग का प्रतिनिधित्व करता है। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स डबल लीफ डबल स्विंग इन विंडो। तो ए बी सी और डी, चारों में से सही कौन सा है। सही आंसर है डी। उसी तरह आप जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां डी ऑप्शन था उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्केल। स्केल का नाम क्या, इस तरह के स्केल का नाम क्या है। तो आप देख रहे हैं प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल या फिर कॉम्परेटिव स्केल। क्या पहचान रहे हैं आप इस स्केल को। ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 14,
के रूप में देख रहे हैं, लेबल किए गए भाग का नाम, ये देखिएगा ये x क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ए स्टोन। पत्थर की ड्रेसिंग का ये नाम क्या, इस तरह का है तो उसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका, बी। थोड़ा हम समय ले रहे हैं कि आप इसको देख पाइए कि सही आंसर जो आपने सोच रखा था वो है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइंग शीट के अंतर में दिए गए तीर का नाम बताइए, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, सही आंसर क्या है, ट्रिमिंग है जिसको कहते हैं, यानी ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, आपके जो एरो है, तीर का सिरा क्या दर्शाता है, इसको हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बैटन्स, स्ट्रीप, एबोनी एज या फिर होल्डर, क्या कहते हैं। तो उसको आपको पता है कि इसको हम ऑप्शन सी एबोनी एज कहते हैं, सही आंसर है सी। अगला मेरा है, देखिएगा, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, जो एक्स से मार्क किया गया इसको हम क्या कहते हैं। स्क्रू, सीर, ब्लेड या फिर कड़ी, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको हम हेड कहते हैं सर, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो छोटी छोटी क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, इसीलिए सही से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 19, टी स्क्वायर में स्टॉक, सिरा और ब्लेड के बीच का कोण क्या होता है। 30, 45, 60 या फिर 90, आपको पता है 90 डिग्री होता है इसका। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के बिना कटे वाले A4 पदनाम का आकार क्या है, इसमें से कौन सी साइज है, ठीक है। तो सही साइज है सी, 240 × 330 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए प्रतीक में मटेरियल क्या है, जो आपको सिंबल दिए जाएंगे, अभी दिखाते हैं आपको, जो स्क्रीन पर आएगा उसमें क्या है, सिंबल क्या है। इस चिन्ह की हम बात कर रहे थे, यहां पर है, तो ये क्या है, आपको इसको, ये क्या है, पत्थर है, विभाजन ब्लॉक है, शंकु या फिर ईंट है। तो ये विभाजन ब्लॉक हो गया इस तरह के, ठीक है। अगर यही 45 पर रहते, 45 डिग्री पर, तो ये ब्रिक के सिंबल हो जाते हैं। अगला मेरा है, देखिएगा, ये भी वही है, दिया गया है इस प्रतीक किस चीज के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 23 और 24, ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड की सिफारिश की जाती है, मतलब किस BI इसमें से कोड है। आपको कोड तो हमेशा याद रखने हैं, हमेशा कि कौन सा कोड किसके लिए यूज किया जाता है, A, B, C या फिर D। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है C। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24, ड्राइंग शीट के देखिएगा फोल्ड आते हैं, हाउ मेनी वर्टिकल फोल्ड्स कम अंडर A0 साइज, देखिएगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सा है सही आंसर, तो सही आंसर है बी, 6 फोल्ड आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको है 24, बिना कटी हुई A5 नाम की ड्राइंग शीट का प्रयुक्त आकार क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सही आंसर है बी, 330 × 450। अगला क्वेश्चन 25, ड्राइंग शीट में सामग्री सूची के लिए मिलीमीटर में विभाजन का आकार की ऊंचाई क्या है, हाइट। 4 ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात कर रहे हैं, सही आंसर है 3 to 4, मतलब डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्या है, E1 डिजाइन आउटलाइन का शिलालेख क्या है, पतले ड्रेस, पतली वैन, मोटा ड्रेस या फिर मोटी चेन, डैश थिन, चेन थिन, डैश थिक या फिर चेन थिक। 4 ऑप्शंस में से सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पहुंच चुके, सही आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। आप इसको यहीं पर याद करते जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आयामों को आयाम तकनीक के
संरेखित प्रणाली में कैसे पढ़ा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन आंसर सही है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा है, केंद्र रेखा में देखिए G1 क्या है? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 4 ऑप्शंस में से सही क्या है? तो ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दिशीय प्रणाली में इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन कैसे करते हैं, मतलब डायमेंशनिंग कैसे करते हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर है ए, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज हमको जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। ड्राइंग के उपशीर्षक के लिए मिलीमीटर में आकार ऊंचाई क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 3, 5, 6 to 8, 9 to 10 या फिर 11 to 12। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मेरा है 30। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 देखेंगे हम। आमतौर पर MAPS में प्रयुक्त पैमाने क्या है? स्केल 1:10 का पावर 8, 1:10 का पावर 7, 1:10 का पावर 6 या 1:10 का पावर 5। इसका सही आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है, मीटर की दूरी की वास्तविक लंबाई 25 मिलीमीटर की लंबाई से प्रदर्शित हो तो RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होगा? RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है 1:200। ठीक है, इसी तरह देखिएगा, दिए गए पैमाने का नाम बताइए। यहां पर आपको एक जो है जो दिया गया है चित्र में स्केल, उसका नाम बताना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है? जो स्केल दिया गया है इसका नाम क्या है? प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल या फिर डायगोनल स्केल? तो ये आपको हो गया डायगोनल स्केल, विकर्ण स्केल इसको कहते हैं, वो सही आंसर था है। क्वेश्चन नंबर 33, 34। ठीक है, प्रोटेक्टर की अनुपस्थिति में, ठीक है, कोण बनाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन, विकर्ण पैमाना, तुलनात्मक पैमाना, जीवा पैमाना या फिर सादा पैमाना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उस तरह अगला है, दिए गए पैमाना क्या है? जो यहां दिया गया है कौन सा स्केल है? प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव है, डायगोनल है या फिर वर्नियर स्केल है? कौन सा स्केल है ये? तो ये आपको कंपैरेटिव स्केल है, तुलनात्मक स्केल इसको हिंदी में कहते हैं, वो है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ। तो इसमें पहला है, 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। 4 ऑप्शन थे, 2 वहां थे, 2 यहां मैंने आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन नंबर 36, चिनाई के निर्माण के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी वर्क? ठीक है, क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी या फिर क्लास ए? तो इसमें सही आंसर है क्लास बी, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, तो IAS के विनिर्देशन के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं? 2, 3, 4 या 5? कौन सा ग्रेड, कितने ग्रेड आपको यहां पर है? तो 3 ग्रेड है, आपको पता है, 43, 53, 33, 3 ग्रेड होते हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के जो यूज किए जाते हैं हमारे देश में। सभी जल शोधक संरक्षण के लिए पाउडर के रूप में सीमेंट वाटर प्रूफर का प्रतिशत क्या है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, 13 to 15%, 11 to 12%, 6 to 10% या 2 to 5%? 2 से लेकर 5%। सही आंसर है डी, 2 से 5%। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देखिएगा, यदि आवर्ती रेखाएं 1/2 पैमाने पर आरेखित हो तो प्रक्षेपण क्या है? पोजीशन उसका क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके पास है,
ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? आपको जो है इमेज दिखाएंगे, फिगर दिखाई जाएगी, उसमें एक्स जो है वो उसको क्या कहते हैं देखिएगा। यही एक्स, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? ब्लॉकिंग, कोर्स, कार्निस, कार्टेल, क्या कहेंगे इसको? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे थे, सही आंसर है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अगर की बात करेंगे, देखिएगा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या कहते हैं? आपको फिगर सेम है, सिर्फ एक्स को बदला गया है यहां, इसको हम क्या कहेंगे? सही आंसर इसका क्या है? तो सही आंसर है डी, फेज कोर्स। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यहां अब इसको क्या कहेंगे? देख रहे हैं यहां एक्स आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ए, बी, सी और डी, चार आंसर आपके पास है। सही आंसर है बी। थोड़ा हम 2 सेकंड का वक्त ले रहे हैं, 2-3 सेकंड का, कि आपको याद है तो आप इसको खुद ही गेस पर कर पाइए और देखिए क्या आपको जो याद था वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन मेरा, किस चट्टान में सिलिका एक प्रमुख सामग्री है? इसमें से कौन चट्टान में सिलिका? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, संगमरमर का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल। ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो 45 में, व्हाट इज द नेम ऑफ ए स्टोन ड्रेसिंग फिनिश? ये ऐसे अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे? दो ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, क्या आपको पता है? ठीक है। चार ऑप्शन दिए थे, राइट आंसर है आपका है, राइट आंसर है आपका सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए यूट्यूब पर, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप इसको याद कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको देखने के लिए आप अपना समय इधर-उधर बर्बाद करते हैं, आप यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो आपको ये इजिली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट सामग्री के लिए किस रंग कोड क्या है? व्हाट इज द कलर कोड फॉर ब्रिक मटेरियल्स? चार ऑप्शंस आपके पास। सही आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 47, प्रतीक का नाम बताएं। देखिए ऐसा जो है इसको हम क्या कहेंगे? कटाई, तटबंध, पुलिया या पुल? देखिए जानना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कितनों जानकार हैं, आपको अगर याद नहीं होते हैं तो बहुत वहां पर जो है शर्म महसूस होती है कि अगर कोई पूछ देता है तो दिक्कत हो जाती है। आपको ये सब याद रखने चाहिए। 47, क्वेश्चन नंबर 47 तक हम पहुंच चुके हैं। ये क्या है? तटबंध का सिंबल है। ठीक है, एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन नंबर 48, 49 आपके सामने है। उस स्केल का नाम क्या है जिसे 5:1 से दर्शाया जाता है? ठीक है, फुल स्केल, प्लेन स्केल, रिड्यूस स्केल या फिर इन लार्ज स्केल? क्या है सही ऑप्शंस? क्या आपको याद है? बोलिए। डी इज द राइट आंसर, इन लार्ज स्केल। देखिए छोटे से अगर ये रहता, यहां पर अगर रहता 1:5 अगर रहता तो ये हो जाता आपको रिड्यूस स्केल, लेकिन अगर जो है 5:1 है तो ये हो गया इन लार्ज स्केल। 49, प्रशिक्षण का नाम क्या है जो अस्थायित्व या अपक्षय गुणवत्ता का निर्धारण करता है? ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है जिसको आप समझ पाइए। क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोग पहुंच गए हैं। सही आंसर है इसका, सही आंसर इसका आपका है 49 का डी सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 था, ये 49 ए भी है यहां पर। ठीक है, तो किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान है और कोण समकोण नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास है। सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50,
700 इंटू 500 इंटू 15 मिलीमीटर आकार के ड्राइंग बोर्ड में प्रयुक्त ड्राइंग शीट का पदनाम क्या है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 और 52 आपके स्क्रीन पर है। अधिकतम डिग्री कितनी मापी जा सकती है? अधिकतम डिग्री कितनी मापी जा सकती है? वक्राकार चांदे में अधिकतम डिग्री कितनी मापी जा सकती है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। सही आंसर है ए, 360 डिग्री। ठीक है। अगला है, यदि लूज क्ले बनाया जाए और कोई भी घटक को इसमें जोड़ा जाता है तो ईंट के निर्माण की प्रतिक्रिया क्या हो जाती है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ब्लीडिंग, डी राइट आंसर हो गया। 53। किस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य सामग्री होती है? किस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य सामग्री होती है? सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या इसका सही आंसर होगा? वेयर द रेयर व्यू इज प्लेस्ड इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या? क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा 55। योजना को तृतीय कोण प्रक्षेपण में कहां रखा जाता है? वेयर इज द प्लान इज प्लेस्ड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। वायु से जल वाष्प को अवशोषित करने के लिए पदार्थ की विशेषता क्या है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। कौन है सही आंसर? सही आंसर है ए। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन मेरा है, दबाव में पानी से गुजरने की अनुमति देने के लिए मटेरियल की क्षमता के रूप में क्या है? चार ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 57 तक पहुंच गया। सही आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। मामूली घटकों के दाने के आकार का अध्ययन करने के लिए पत्थर का कौन सा परीक्षण किया जाता है? चार ऑप्शंस आपके पास। चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। चार ऑप्शन है फ्रीजिंग, क्या है इसमें से? सही आंसर, सही आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन अगला मेरा क्वेश्चन जो है 59। ईंट के निर्माण के लिए एक निश्चित क्षेत्र में मिट्टी का लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई को हटाने की प्रक्रिया को का नाम बताइए। इसको क्या कहते हैं? जो प्रोसेस हम करते हैं ईंट बनाने से पहले, हम 20 सेंटीमीटर की मिट्टी अगर हम हटा लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात अगर करें, ईंट के वक्र में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? यहां देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? जो आपको चिन्हित किया गया है इसको क्या कहेंगे आप? चार ऑप्शंस आपके पास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। उसी तरह अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, तो क्वेश्चन नंबर 61 में चूने का वर्गीकरण जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा टेस्ट है? बॉल टेस्ट है, विजुअल टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है इसमें से? वर्कबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। कौन सा टेस्ट हम करते हैं? सही आंसर है ए, बॉल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 62। विच इज द टेस्ट डन यूजिंग विकेट अप्रेंटिस। विकेट अप्रेंटिस को यूज करके हम इसमें से कौन सा टेस्ट करते हैं? फाइनेस टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट हम इसमें से करते हैं विकेट अप्रेंटिस को यूज करके? विकेट अप्रेंटिस नाम सुनेंगे आप। सही आंसर है साउंडनेस परीक्षण। ठीक है। साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं विकेट अप्रेंटिस को यूज करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट के निर्माण में कितना प्रतिशत जिप्सम जोड़ा जाता है? जिप्सम की मात्रा जो होती है, जो सेटिंग टाइम को बढ़ाती घटाती है, वो कितना होता है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं।
चार ऑप्शंस कौन सा सही आंसर है? तो 3 to 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, रासायनिक संयंत्र और भट्टी के निर्माण के लिए कौन सी सीमेंट अधिक उपयुक्त है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन ऑप्शन सही है? सही आंसर है हाई एल्यूमिना सीमेंट। आपको इसको याद करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, पानी की टंकियों के लिए सीमेंट वाटर प्रूफ का अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? 1:10, 1:10, 11:15, ये चार ऑप्शंस में से क्या? क्वेश्चन नंबर 65 सही आंसर है ए, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, एबटमेंट और पियर्स के निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है? हाई एल्यूमिना सीमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मॉडिफाइड सी पोल्ट्रन सीमेंट, या डी सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। कौन सही आंसर है? सी राइट आंसर है आपका, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम बताइए। इसका क्या नाम है? ये जो है टिम्बर चैप्टर से हो गया, पित्त, वास्ट, सैपुर या हार्डवुड। इसको हम क्या कहते हैं? तो आपका इसको जानते हैं, पित्त कहते हैं, काला होता है ये पेड़ के, ठीक है। इसके बाद आता है हार्डवुड, फिर सैपुर आता है। क्वेश्चन नंबर 68 और 69, ठीक है। देखिए, ईंट चिनाई में एक्स के रूप में लेबल किए गए फॉर्म का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके पास, इसको हम क्या कहेंगे? क्या है ये? क्वीन क्लोजर है, किंग क्लोजर है, क्या है ये? हीडर है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सही आंसर है सी, क्वीन क्लोजर। 69, पानी के अंदर लोहे के काम के लिए किस प्रकार का पेंट लगाया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, कौन सा पेंट लगाया जाता है? तो डी इज द राइट आंसर, बिटुमिनस पेंट। अगला क्वेश्चन, पत्थर के जोड़ का नाम बताइए। आएगा ज्वाइंट्स, उसका आपको नाम बताना है। इस ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, टेबल ज्वाइंट है। कौन सा ये ज्वाइंट है? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेबल ज्वाइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईंट का नाम बताइए, इसका नाम बताइए। ईंट का नाम क्या है? किंग क्लोजर, बेबेल्ट क्लोजर, क्वीन क्लोजर या माइड्रेड क्लोजर। क्या ऑप्शंस में से ऑप्शन कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 72, दीवार का नाम क्या है? ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? स्टोन फेसिंग, फेसिंग रबर ब्रेकिंग के साथ, क्या है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें से सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। 72 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। देखिए, ईंट के चिनाई में कोन के सेटिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। चार में से सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 और 74, ठीक है। किस कठोर बोर्ड का प्रेप बोर्ड के रूप में जाना जाता है? विच रिज बोर्ड इज नोन एज प्रीसेट बोर्ड? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, सही आंसर है ए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सीमेंट पेंट, देखिएगा, विच सरफेस आर रिकमेंडेड विथ सीमेंट पेंट, इमल्शन पेंट, ओली पेंट एंड सिल्वर ईटीसी। चार ऑप्शंस आपके पास है। 73 ये हम लोग पढ़ चुके थे,
यहां पर आपको जो है 4 ऑप्शन है 74 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर है बी, समतल सतह। ठीक है, यहां आपको अगर 73 किस कठोर बोर्ड का प्रोसेस्ड बोर्ड के रूप में जाना जाता है, यहां पर थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। इसका सही आंसर होना चाहिए सी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा फाइबर बोर्ड। ठीक है, अब प्लाई बोर्ड नहीं होगा, इसका होगा फाइबर बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, लाल सीसा द्वारा लकड़ी की सतह में सभी गांठों को हटाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फिनिशिंग, देखिएगा, नोटिंग, स्लोपिंग या सफाई, क्लीनिंग। क्या है सही आंसर? बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, तांबा और टीन किस धातु से बने होते हैं? कांसा, पीतल, डोमेटर या फिर निक्ट सिल्वर, निकल चांदी जो होता है, किस चीज से बने होते हैं? ये सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 77 मेरा, देखिएगा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? सबसे ऊपर जो है कोपिंग, पारापेट, थ्रेडिंग, डीपीसी, इसको हम क्या कहेंगे? तो आपको कोपिंग सबसे ऊपर होता है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक? ईंट का क्या नाम है? देखिए, ये ईंट है, इसका नाम क्या है? क्या कहेंगे इसको हम? कौन सा ब्रिक है ये? तो आपको है ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको 79, 50 मिलीमीटर से कम मोटाई वाले समानांतर साइडों के साथ लकड़ी का बाजार रूप क्या है और इसकी चौड़ाई 50 मिलीमीटर से अधिक है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 79 तक हम पहुंच गए हैं। 79 सही आंसर है ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, ताजा गिरी हुई लकड़ी में मौजूद नमी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डनिंग, सिफरिंग, शेपिंग या सीजनिंग? सही आंसर क्या है? क्या आपको पता है? सही आंसर है सीजनिंग, डी इज द राइट आंसर। नमी हटा देने से लकड़ी के जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो टेढ़ी नहीं होती है, खराब नहीं होती है। उसमें नमी रहेगी, बाद में नमी निकलेगी तो वो टेढ़ी या खराब हो जाती है, उससे बना चीज खराब हो जाता है। नमक के घोल में लकड़ी को डुबाते समय कृत्रिम मसाला क्या है? क्या कहते हैं उसको? रासायनिक सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग या वाटर सीजनिंग, इसको क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? केमिकल सीजनिंग, रासायनिक सीजनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, लकड़ी में सीजनिंग के कारण होने वाले दोष, कप, बो, स्प्लिट या बर्न, कौन से दोष होते हैं? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 और 84, लकड़ी की 0.4 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर की मोटाई की पतली शीट का क्या उपयोग होता है? इसको क्या प्लाई बोर्ड, फाइबर बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड या फिर विजर्स? तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, बस बॉडी और मरीन के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली 25 मिलीमीटर चौड़ाई तक की छोटी लकड़ी की ब्लॉक कौन सी है? लेमिनेटेड बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाई बोर्ड या फिर ब्लॉक बोर्ड? क्या कहते हैं हम? सही आंसर है ब्लॉक बोर्ड, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, वार्निश के लिए सैंड पेपर या प्यूमिक स्टोन के साथ रगड़कर सतह को चिकना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या करता है जब हम उसको रगड़ के, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, सतह की तैयारी, सतह की सफाई, सतह की फिनिशिंग। क्या करते हैं हम सतह की अनुप्रयोग? ये 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी, सरफेस की तैयारी, ताकि आगे का काम उस पर हम सकुशल कर पाए। सतह पर छिद्रों के लिए उबले हुए
अलसी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जहां से आप समझे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 87 और 88, किस धातु में एल्युमिनियम मिश्रित धातु 94%, तांबा 4% है? पीतल, कांसा, डॉवेल, क्या है इसमें से? सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, स्टील के नालीदार शीट फॉर्म का अधिकतर उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, चिनाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पहला है यहां पर, इसको हम क्या कहेंगे? हीटर, क्वीन क्लोजर, बेड ज्वाइंट, स्ट्रेचर, इसको हम क्या कहेंगे? हीटर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यहां इसको आप क्या कहेंगे? तो आपका जो है 4 ऑप्शन आपके क्वीन है, हेड है, स्ट्रेचर है, क्वीन क्लोजर है, बी स्ट्रेचर। सही आंसर हुआ इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 और 92, चिनाई में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेचर, बेड ज्वाइंट्स, क्वीन क्लोजर या फिर क्वीन, क्या कहेंगे इसको? बेड ज्वाइंट, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है ऊपर में है, इसको ये दोनों के जोड़ के ऊपर इसको लगाते हैं ताकि ज्वाइंट हो जाए। ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? बेड ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है? क्या है ये? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 और 94, पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर, आर्च वर्क में किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है? किस तरह के ज्वाइंट्स का उपयोग करते हैं आर्च में? क्वेश्चन सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस चिनाई में दीवार का समान करने और समर्थन के बीच क्लैंप या डावल्स का प्रावधान है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपका 96, चिनाई का नाम क्या? इस तरह की चिनाई को हम क्या कहते हैं? इसको पहचानना है आपको। इस तरह के फिगर जब भी आपको दिए रहे तो आपको ये जानना होता है कि इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 96 तक हम पहुंच चुके हैं। सही आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 की बात अगर करें, 97, क्वेश्चन नंबर 97, पत्थर की चिनाई का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 97 हो गया। ऐसा अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो सी, ए, बी, सी, 3 ऑप्शन हुए। चौथा ऑप्शन है डी, कोर्स 3D शोल्ड रबर की चिनाई है। डी इज द राइट आंसर। आपका डी क्या हो गया? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चिनाई का नाम बताइए। इस तरह के चिनाई को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, ए, बी, सी और डी। तो इसको हम क्या कहेंगे? सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉलीगोनल रबर मशीनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 तक हम पहुंच गए हैं। व्हाट इज द स्टोन मेसनरी? पत्थर की चिनाई, इस तरह की अगर चिनाई है तो उसको हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी और डी। इसको हम क्या कहेंगे? तो सी आपका राइट आंसर हो गया, सी। ठीक है, अशलर फाइन। अगला क्वेश्चन मेरा 100 है, पत्थर की चिनाई में उपयुक्त जोड़ क्या कहेंगे? इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम।
रिबेट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टेबल ज्वाइंट, क्या है इसमें सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 100। 100 का सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है डी। ठीक है, टंग एंड ग्रुप जोड़। क्वेश्चन नंबर 101, कापिंग के लिए किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सा सही है? 101 क्वेश्चन नंबर, तो बी इज द राइट आंसर। उसी तरह 102 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, कौन सी चिनाई में सटीक बेड जोड़ों के साथ वर्ग या आयताकार आकार के नियमित पत्थर होते हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास है, कोर्स आरबी, ऑन कोर्स रबर चिनाई। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सी आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, चिनाई में प्रयुक्त बंधन का नाम बताइए। इसको क्या कहेंगे हम? 4 ऑप्शंस आपके पास है, अंग्रेजी कोर्स वाल बॉन्ड, डच बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड या फिर रैकिंग बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है जिसके एक कोर्स में आप देखिए यहां पर स्ट्रेचर है, ठीक है, हीडर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, फेसिंग बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे हम? फेसिंग बॉन्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसी तरह 104, ईंट पाठ्यक्रम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, आपको एक फिगर दिखाया जाएगा, उसमें पहचानना है आपको। इसको हम क्या कहेंगे? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या? रेयर आपका हो गया स्ट्रेचर कोर्स, सामने वाला हेडर कोर्स। क्या है? हेडर कोर्स। सही आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 तक हम पहुंच गए हैं, इसका सही आंसर है बी। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन जो मेरे बचे हुए हैं उन सब का आपको आंसर हम देने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये ऑप्शंस वहीं पर देखते हुए याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आएंगे। इस तरह से हम 600 क्वेश्चन के टोटल आंसर देने वाले हैं, जिसमें से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।